हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन भी कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग समझेंगे अलग अलग फिगर्स और उन सारे के सरफेस एरियाज, मतलब उन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके उनके आयतन को लेकर के फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला फिगर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा क्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं घन। ठीक है, क्यूब जिसको हम लोग कह रहे हैं घन। ये घन जो होता है वो कुछ इस तरीके से शेप का होता है। इसके सारे साइड्स जो होते हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सारे साइड्स डायमेंशंस इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहले जिसको हम लोग बोलने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और हिंदी में इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम इस क्यूब को देखें ध्यान से, इस घन को देखें, तो इनके इन सारे साइड्स को, ये साइड, ये बैक वाला साइड, ये फ्रंट इस साइड वाला साइड, और ये फ्रंट वाला साइड, मतलब ऊपर को और नीचे वाले को छोड़ के, ऊपर वाले को और नीचे वाले साइड्स को छोड़ के जो ये चार दीवार होता है, इन सब के एरिया के सम को ही, सबके जोड़ को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम लोग कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो क्यूब का हर एक साइड जो होता है, हर एक इसका जो फेस होता है वो देखने में एक स्क्वायर की तरह होता है, एक वर्ग की तरह होता है। और हर एक वर्ग मतलब हर एक स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग मान लें कि इसका हर एक साइड का लंबाई ए है, तो इसके हर एक साइड का एरिया ए स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हम लोग इसके चार साइड्स को जोड़ रहे हैं, तो इसका एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4a² हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग आगे बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्यूब के ऊपर वाले के ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी हम लोग ऐड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या हो जाएगा, 4a² में एक ए स्क्वायर ऊपर का और एक स्क्वायर नीचे का ऐड करेंगे तो ये 6a² हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा क्या, कि क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग देखेंगे इस क्यूब का आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना अपने अंदर एयर या स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखे हुए, कितना जगह घेरे हुए है। किसी भी फिगर का अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एरिया ऑफ द बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आधार का जो क्षेत्रफल है उसको उसके ऊंचाई से गुना कर दिया जाता है। तो इसका जो एरिया है, बेस है यहाँ पर, ये नीचे में, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये एक स्क्वायर के जैसा है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया जो होगा वो a² होगा, और इसका हाइट जो होगा वो a होगा, क्योंकि इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। तो ये a होगा और इसका वॉल्यूम हो जाएगा a⁻³ a³ a का घन। ये हमारा क्यूब का सारा फॉर्मूलाज हम लोगों ने देख लिया। ठीक इसी तरीके से हम लोग अब देखने वाले हैं क्यूबॉइड को लेके। क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में घनाभ भी कहते हैं। घनाभ ये इस तरीके से होता है, एक बॉक्स के जैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा। और हम लोग समझेंगे कि इसमें किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका CSA या लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं इसको। इसको निकालने का तरीका क्या है, तो हम लोग पहले इसके हर एक साइड्स के लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके इस साइड के लेंथ को हम लोग मान लेते हैं ये है L लेंथ, जिसको लंबाई कहते हैं, ये ब्रेथ चौड़ाई, और इसका ये जो साइड हो गया ये हमारा हाइट हो गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके फोर साइड्स को देखेंगे। तो कौन कौन सा फोर साइड्स, सबसे पहला ये साइड होगा हमारा, साइड वाला ये, इसको ये दो बार रिपीट हो रहा हो क्योंकि एक इस तरफ है, तो सेम हमारा साइड इस तरफ भी हमको दिखने वाला है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो ये देखने में एक रेक्टेंगल के शेप का है, मतलब आयत के शेप का है। और इसका एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसका लंबाई जो है, ये जो साइड है इसका लंबाई है b ब्रेथ, और ऊंचाई h। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे बराबर में 2 × b × h 2bh प्लस, फिर फ्रंट वाला दोनों साइड्स को देखेंगे हम लोग। तो इसके फ्रंट में जो ये साइड है हमारा, एक साइड है ये फ्रंट में सामने में,
और ठीक ऐसा ही साइड हम लोग को क्या दिखेगा, बैक में भी दिखने वाला है। बैक साइड में भी ठीक इसी तरीके से एक हमको साइड दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट वाले का देखें एरिया, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सॉरी, लेंथ यहाँ पे हो गया ये, और ये हाइट इसका नाम है। ये जो साइड है हमारा, इस वाले का नाम जो है, इस वाले का नाम हम लोगों ने एच दिया था, तो हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू एच। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है, अगर इस बॉक्स को, जिसको हम लोग सरफेस एरिया पे करें, अगर कंप्लीटली हम क्या करें कि उसको पेंट करें, या इसका जो सरफेस है, टोटल सरफेस का एरिया कितना होगा, ये हर एक सरफेस को अगर देखें हम, तो हर एक सरफेस का कुछ एरिया होने वाला, उसी को हम लोग इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहे होते हैं। तो इसी को अगर हम लोग अरेंज करें प्रॉपरली, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर हो गया। फिर एच भी दोनों में आ रहा है हमारा, एच को बाहर इस तरफ लिख देते हैं थोड़ा अरेंज करने के लिए। अब बचा के अंदर बी प्लस एच, बी प्लस एल, इसको एल प्लस बी भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ मतलब क्यूबॉइड का। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना हो, तो यहाँ पर चूंकि ये 4 साइड्स का निकल चुका, तब ऊपर वाले और नीचे वाले साइड्स का निकालना होगा। तो ये जो ऊपर वाला साइड है हमारा, ये ऊपर वाला साइड जो है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला साइड, ये ऊपर वाला साइड जो है, वो भी एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, एक घनाभ घन के एक आयत की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो इसका ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है, इसका लंबाई एल है, और ये वाला साइड जो है इसका बी है। तो एल इंटू बी, चूंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL या LH। 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, सारे में से, तो ये LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसका बात करें आयतन के बारे में, जिसको वॉल्यूम कह रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, वो देखने में कैसा दिख रहा है हम लोग को, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो अब चूंकि एक रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है हमको, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और इसका ऊंचाई जो है वो एच है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक थर्ड फिगर को देखते हैं, जिसका नाम क्या है, सिलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में बेलन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंडर को लेके, और समझेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन कैसे निकाला जाए। अगर हम एक रफ सा सिलेंडर ड्रॉ करें, हमारा ये है सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर ये इसका रेडियस हो गया, त्रिज्या जिसको कहते हैं, ये इसका ऊंचाई हो गया, हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक R, और इसको हम लोग कह देंगे H, ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग को इस सिलेंडर का सबसे पहले निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने बोला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में। तो इसका CSA कैसे निकाला जाएगा, तो सिंपली अगर हम इस सिलेंडर को बीच में से कट करें, अगर हम लोग सिलेंडर को बीच में से कट करें और उसको अगर हम लोग अनफोल्ड करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल के शेप में दिखेगा, जहाँ पर ये इसका H हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था, यही वाला पार्ट तो घुमा हुआ था सिलेंडर में, अगर हम लोग सिलेंडर को खोलें बीच में से कट करके, यहाँ से अगर हम कट कर दे, तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या था, यही तो सर्कल के रूप में था। और इसका लंबाई कितना होगा, 2πr के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें, तो सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो एक वृत्त, एक सर्कल के रूप में होता है। और ये जो हमारा पार्ट होता है, इसका लंबाई कितना होता है, चूंकि इसका त्रिज्या r है, रेडियस r है, तो इसका लंबाई होता है 2πr। तो अगर कट करके खोल देंगे, तो यही वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा खोलने के बाद में, और इसका लंबाई 2πr हो गया। ऊंचाई h है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इस पार्ट का एरिया, तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि ये रेक्टेंगल के रूप में दिख रहा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू एच, 2πrh। वैसे ही हम लोग टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया तो है ही, साथ में ऊपर में भी एक ढक्कन लगा रहेगा, जो कि सर्कल के शेप में होगा, और नीचे में भी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2πrh प्लस ऊपर वाला सर्कल, एक वृत्त या सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है, 2 है तो 2πr², 2πr कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो अंदर बचेगा h प्लस r,
तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। थर्ड, अगर हम लोग इसका आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, बेस का एरिया, आधार का एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका जो बेस जो आधार है वो एक सर्कल के रूप में, एक वृत्त के रूप में, तो इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिलेंडर का भी सारा फॉर्मूलाज को देख लिया कि किस तरीके से ये सी एस से टी एस से वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के बाद जो अगला फिगर होगा वो होगा हमारा कोन, जिसको हिंदी में हम लोग सॉरी जिसको हिंदी में हम लोग शंकु कहते हैं, कोन। हम लोग समझेंगे कि इसका सारा फिगर्स में इसका टी एस से सी एस से और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। अगर ये कोन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर अगर इस कोन को ध्यान से देखें तो इसको हम लोग, ये इसका ऊंचाई हो गया, इसको एच से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये एच हो गया। यहाँ से इसका जो दूरी है ये तो हमारा आर हो गया, और ये जो पार्ट है इसका लंबाई जो है ये हमारा क्या हो गया, इसको एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको, तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका तिर्यक ऊंचाई को लेकर के। तो अगर यहाँ पे देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ये इसका एच है हाइट, ये इसका रेडियस है, और ये एल है। अगर हम लोग एल फाइंड आउट करना चाहे, पता करना चाहे, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल का वर्ग, एल का स्क्वायर, ठीक, इसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हम लोग पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस को का एल है, और परपेंडिकुलर एच है, और हमारा बेस जो है वो आर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर एल पता करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहला यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे सी एस से ऑफ कोन, मतलब कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर एल। वैसे ही अगर हम इसका पता करना चाहें टी एस से, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें नीचे का सर्कल भी आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पाई आर एल में एक सर्कल का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो फॉर्मूला बचेगा एल प्लस आर। वैसे ही अगर तीसरा पार्ट हम लोग पता करना चाहे वॉल्यूम, जिसको आयतन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन को फॉर्मूलाज को देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्फेयर को, जिसको गोला कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये इसका सेंटर है, और यहाँ से इसका त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसका, सबसे पहला, इसमें कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट एक एक ही है, कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे ये सेपरेट दिख रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग सिलेंडर में देखें तो ये पार्ट सिलेंडर का और ये पार्ट अलग दिख रहा था, बाकी सब ये अलग दिख रहा था, ये कर्व वाला पार्ट। लेकिन ये कंप्लीट वन है, तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, और इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि त्रिज्या का घन होता है, ठीक है। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें हेमिस्फेयर के बारे में, अर्धगोला जिसको कह रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर हम लोग इसको बीच से काट दे तो कुछ इस तरीके का शेप बन जाता है हमारा ये, और ये हमारा हो गया हेमिस्फेयर। यहाँ पर भी इसका हम लोग यहाँ पर इसका पता करेंगे, यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया भी पता कर सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया भी। कर्व सरफेस एरिया कब, जब हम लोग क्या करें कि इसके ये ऊपर वाला जो सर्कल, इस पार्ट को छोड़ के जो बाकी एरिया है नीचे वाला, उसको पता करें, तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा इसका। तो कंप्लीट जो हमारा स्फेयर था, इसका सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अगर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया देखें, तो चूंकि ऊपर में एक सर्कल भी है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर,
अगर हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम को लेकर के, आयतन को लेकर के, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट वृत्त का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आ जाएगा 2/3 पाई आर का घन पाई आर का क्यूब। और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट जो ये चैप्टर था हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आई होप कि समझ में आया हो। जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।